बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है हमारा रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। के जो हम वेरिएबल्स किसी प्रोग्राम में यूज़ कर रहे होते हैं तो उनको जो हम लोगों ने नाम रखना है उसका, क्या कोई भी नाम रखा जा सकता है वेरिएबल का, या उसके लिए हमें कुछ चेंज करना होगा। तो किसी तरह का भी नाम वैसे आप वेरिएबल का रख सकते हो, सिवाय इन पर्टिकुलर डिफरेंसेस के या इन रूल्स को आप फॉलो करें। इसकी अगर आप वायोलेशन नहीं कर रहे तो फिर कोई भी आप नाम उसके मुताबिक, इन रूल्स के मुताबिक आप कोई भी नाम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो आइए जी शुरू करते हैं इसको। वेरिएबल इज़ अ नेम्ड मेमोरी। ये डेफिनेशन है इसकी। वेरिएबल इज़ नेम्ड मेमोरी लोकेशन यूज टू स्टोर प्रोग्राम्स इनपुट डेटा और कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स। यानी जो वेरिएबल का जो नाम है एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन है जो कि प्रोग्राम की इनपुट को भी स्टोर कर सकता है, या जो डेटा हम उसको असाइन करते हैं उसको भी स्टोर कर सकता है, या कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स जो कैलकुलेट होने के बाद आएंगे उसको भी स्टोर कर सकता है। एवरी वेरिएबल इन अ प्रोग्राम मस्ट हैव अ यूनिक नेम इन अ प्रोग्राम। जो वेरिएबल होता है उसका एक यूनिक नेम होना चाहिए। यानी एक वेरिएबल है तो उसका अगर एक का नाम अगर आपने ए रखा है तो दूसरे वेरिएबल का नाम ए नहीं हो सकता, उसका कुछ नाम डिफरेंट होगा। तो यूनिक होता है हर वेरिएबल का नाम। फिर दूसरी बात कर रहा है जी कि वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड बाय इट्स नेम इन अ प्रोग्राम। जो वेरिएबल होता है वो उसको उसके नाम से एक्सेस किया जाता है। यानी जहाँ पे भी आपने कॉल करना था वो इसलिए उसका नाम यूज़ करेंगे तो उसमें जो भी वैल्यू होगी वो वहाँ पर आ जाएगी। फॉलोइंग आर द रूल्स ऑफ नेमिंग अ वेरिएबल इन GW बेसिक। GW बेसिक के हवाले से ये रूल्स जो हैं वो कुछ इस तरह हैं। वेरिएबल नेम मे कंटेन एन अल्फ़ाबेट एंड अ नंबर। वेरिएबल जो होता है उसके अंदर एक अल्फ़ाबेट भी हो सकता है और नंबर भी हो सकता है। वेरिएबल नेम मे बी बोथ इन अपर एंड लोअर केस। ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये अपर केस भी हो सकते हैं या लोअर केस भी हो सकते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ वेरिएबल नेम मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट नॉट अ नंबर। जबकि जो पहला कैरेक्टर है वेरिएबल के नाम का वो अल्फ़ाबेट होना ज़रूरी है, वो नंबर नहीं होना चाहिए। यानी आप यूँ कह लें कि जो वेरिएबल है 3A ये इनवैलिड है, जबकि A3 ये वैलिड है, क्योंकि इसमें जो A3 है इसमें अल्फ़ाबेट पहले आ रहा है और 3A में डिजिट पहले आ रहा है, तो डिजिट पहले नहीं आना चाहिए। और अपर केस में भी हो सकते हैं, लोअर में भी। आप स्मॉल ए में लिखें कैपिटल ए में लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों तरह से यूज़ कर सकते हो। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। नंबर 4 पे जी, लास्ट कैरेक्टर ऑफ द वेरिएबल नेम मे बी द टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर। जो आखिरी होता है वो टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर हो सकता है। जैसे कि लास्ट हमने वीडियोस में देखा था, जैसे कि ए डॉलर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं ए और डॉलर साइन। इसका मतलब ये है कि जो ए है ये वेरिएबल का नाम है, और ये जो डॉलर जो लास्ट कैरेक्टर है ये इसकी डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करे, यानी ये स्ट्रिंग वेरिएबल है। अगर हम इसके आखिर लास्ट पे जो है वो A% कर देते हैं तो ये इसका मतलब है कि जो ए है ये इंटीजर वेरिएबल। अगर हम इसके लास्ट पे जो है वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डाल देते हैं तो मतलब ये सिंगल प्रेसिजन वेरिएबल है, और इसके लास्ट पे अगर हैश साइन डाल देते हैं तो इसका अंदर ये डबल प्रेसिजन नंबर है। तो यानी जो लास्ट कैरेक्टर होगा वो वेरिएबल की डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद है जी, ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन नेम ऑफ वेरिएबल। यानी आप ब्लैंक स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल किसी वेरिएबल का नाम जो है वो, अगर आपका ये वेरिएबल ए की है, इस तरह कर लें ए बी, और आप कर रहे हो इज इक्वल टू 10, तो ये गलत है क्योंकि ए और बी के दरमियान स्पेस आ रही है जो कि अलाउ नहीं होना चाहिए। इसको आप कर सकते हैं इस तरह, ये एक वैलिड नेम होगा, लेकिन इस तरह स्पेस देंगे तो फिर ये वैलिड कंसिडर नहीं होगा। उसके बाद है अंडरस्कोर आल्सो कैन नॉट बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ द ब्लैंक स्पेसेस इन वेरिएबल नेम। अच्छा, सी लैंग्वेज है या बाकी जो कुछ लैंग्वेजेस होती है उसके अंदर आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा अंडरस्कोर होती है कि जैसे कि ए और अंडरस्कोर बी और इज इक्वल टू मैंने कर दिया 15, तो ये इस तरह किया जा सकता है। लेकिन ये सी लैंग्वेज में अलाउ होता है कि आप स्पेस की जगह अंडरस्कोर यूज़ करें तो फिर वो एक वैलिड कंसिडर होता है। लेकिन GW बेसिक के अंदर अंडरस्कोर जो ये है डैश और होती है, अंडरस्कोर ये बॉटम पे होती है बिल्कुल, तो ये भी अलाउ नहीं है। GW बेसिक में अंडरस्कोर भी आप यूज़ नहीं कर सकते। रिजर्व्ड वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। रिजर्व वर्ड्स होते हैं इनको भी वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं पहले हमने इसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं, तो जिसके अंदर जैसे कि इफ़ देन एल्स फॉर वाइल डू ऑटो कमांड स्टेटमेंट और इस तरह के जो स्टेटमेंट्स वगैरह हैं ये सारे के सारे रिजर्व वर्ड्स हैं। तो इनको वेरिएबल के नाम के तौर पर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे आप नहीं कह सकते कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कह लें जी कि ऑटो एक कमांड है, आप कहें कि ऑटो इज इक्वल टू 12, तो ये गलत है। यानी ये जो नेम आपने नेम यूज़ किया है, यानी आप वैल्यू साइन करो इसके अंदर आपने इसको वेरिएबल कंसिडर किया है, तो ये ऐसा नहीं किया जा सकता, ये इनवैलिड कंसिडर होगा और इसका सिंटैक्स एरर आएगा।
इन GWBC वेरिएबल नेम कैन नॉट बी मोर देन 40 कैरेक्टर। 40 कैरेक्टर मैक्सिमम होते हैं। 40 कैरेक्टर से अगर कोई ज़्यादा अगर आप लिखेंगे भी सही तो वो इग्नोर हो जाएंगे, यानी 41 जो कैरेक्टर होगा उसका वो इग्नोर हो जाएगा। तो यानी 40 कैरेक्टर से ज़्यादा वेरिएबल का नाम नहीं होना चाहिए। इतना ज़्यादा होता भी नहीं है खैर, यानी एक कैरेक्टर, दो नहीं तो तीन नहीं तो चार पाँच, हद इतना ही होता है। तो आमतौर पर तो ये होता है कि एक दो कैरेक्टर्स जो यूज़ किए जाते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड बिटवीन द नेम ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल के नाम के दरमियान स्पेशल कैरेक्टर्स आप यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे ए है, इसमें हमने यूज़ कर दिया a @ =45। तो ये जो @ है ये स्पेशल कैरेक्टर है, ये एक वैलिड नेम कंसिडर नहीं होगा, तो ये गलत है। तो ये हो गया जी यहाँ तक। और लास्ट है जी, वेरिएबल नेम शुड बी रीडेबल। शुड बी रीडेबल से ये मुराद है कि वेरिएबल का नाम आप ऐसा रखें जिसको पढ़ने से समझ आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ये ठीक है कि आप कह रहे हो a = 10 है, इट्स ऑल राइट, लेकिन इट्स बेटर कि आप इसके अंदर जो है ये ए जो है ये क्या चीज़ है, इसको देखकर कुछ नहीं कहा जा सकता, मतलब ए कुछ भी हो सकता है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर इसको यूँ लिखा जाए एवरेज = 10, तो आप कुछ ये पता चल रहा है कि ये जो 10 है ना ये किसी चीज़ की एवरेज है। या इसका नाम अगर यूँ किया जाता है के जी = 10, तो इससे पता चल रहा है कि ये kg ये कोई वेट है किसी चीज़ का जो कि 10 kg है। तो यानी इसकी जो रीडेबिलिटी है वो बढ़ गई। रीडेबिलिटी कोई इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये है कि अगर वेरिएबल का जो नाम यूज़ कर रहे हो वो रीडेबल होना चाहिए, मतलब उसको देखने से ही पता चल जाए कि असल में इसमें किस तरह की वैल्यू स्टोर हो रही है, ये क्या है। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक और इस हवाले से। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, नहीं अच्छी लगी तो उसको डिसलाइक करें। और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।